इसकी शक्ल देखकर मुझे यही लग रहा है कि यकीनन काम नहीं हुआ है और ये पकड़ी गई है। इतना मुश्किल भी नहीं था काम। हाँ, अगर इसने वहां जाकर बातों में वक्त जाया किया हो तो अलग बात है। तो अब क्या करेंगे? मैं नहीं कर पाई। कैसे नहीं हुआ मुझसे? कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। चेहरा देखो सबका, मैंने कर दिखाया। कैसे नहीं करती? शाबाश मेरी बच्ची। वही तो कहूँ, तुम जाओ मुझे और काम मालूम ना था हो। कि तुम कर लोगी। काम हो गया या नहीं? हो गया बेवकूफ। मैं और जहान सर आपके रेस्टोरेंट आने वाले थे, लेकिन काम की वजह से वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, आ जाते, मुझे खुशी होती इससे। जब आप हर हफ्ते हमसे मिलने के लिए आ जाती हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके पास जरूर आएं। इसरा, वो जिन लोगों को पकड़ा गया है तो उनके बयानात की फाइल मुझे चाहिए, तुम भिजवा सकती हो? ठीक है। क्या अभी चाहिए? हाँ अभी, मुझे कुछ देखना है उन फाइल्स में। अभी लाई। क्या तुम्हारे लिए एक और चाय मंगवा दूं? नहीं नहीं जिहान, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया, अब मुझे चलना चाहिए। तुम खड़े मत हो, बैठे रहो, कोई बात नहीं। मिलते हैं फिर। ठीक है। ख्याल रखना अपना। तुम भी। चलती हूँ। फिर मिलेंगे। दरिया, कल रात हम डिनर पर चलें, अगर तुम कहो तो। क्यों नहीं? बातें जरा संभल के करना जिहान, तुम सब सुनेंगे, अब सब सुनेंगे। कमाल है, कितनी आसानी से तुम जिहान के कमरे में चली गई और वो डिवाइस भी लगा दी। कमाल है दरिया। आखिर ये एक अदाकारा है, तुम्हारी तरह अनाड़ी नहीं। तो बताना चाहोगी किसकी एक्टिंग की थी तुमने वहाँ? अरे किसी की एक्टिंग नहीं की थी, जो कुछ भी किया मैंने खुद किया है। कमाल कर दिया तुमने। मैं जानता था तुम ये काम जरूर कर दोगी। भरोसा है ना तुम पर, फ्रेंच कट वाली चुड़ैल। तुमने तो हम सबको हैरान कर दिया सच में। हाँ, मैं तो सबको ऐसे ही हैरान कर देती हूँ। तो दावत कबूल कर ली तुमने उसकी? क्या करती, मजबूरन कबूल करना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, आधा घंटा बैठ जाना, फिर कह देना मेरे वालिद इंतजार करें। तुम लोग मुसलसल निगरानी करते रहना, ठीक है? चलो अब चलते हैं। हाँ, मुझे एक बात पूछनी है, क्या यहाँ खड़े होना ठीक रहेगा, वो भी थाने के सामने? हाँ, यहाँ सब ठीक है। पर्दे बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, अगर कुछ भी गैर मामूली हो तो फौरन हमें इत्तला देना, हम उसी वक्त पहुँच बाथरूम जाएंगे। जाना हो तो थाने चले जाना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। चलो बस बहुत हुआ, ध्यान से, ठीक है? चलो चलते हैं। कार्लोस, मुझे तो लग रहा था मैं हर चीज खराब कर दूंगी, फिर अचानक मुझे हाथ पर चाय गिराने का ख्याल आया। मुझे भी ऐसी लग रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो आखिरकार तुमने कर दिखाया और हैरान कर दिया सबको। मेरा हाथ जल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हाथ जलना भी चाहिए। ओ माशाल्लाह, खैरियत है? तुम सब पैदल आ रहे हो? क्या तुमने गाड़ी बेच दी या कुछ और? गाड़ी में कुछ काम निकल आया था, इसीलिए गैराज भेजा है उसे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानते हो, इसकी सर्विस बहुत महंगी है, बहुत खर्चा आएगा। हाँ, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मगर जहाँ तक मुझे अंदाजा है बहुत महंगी पड़ जाएगी। हाँ सही कह रहे हैं, गाड़ी को जितना चला उतना ही खर्चा मांगती है। हाँ, तो आराम भी तो बहुत होता है उससे। अब देखो ना, जब दिल करे गाड़ी निकालो और चले जाओ कहीं भी। हाँ, अच्छा ये बताओ, वो जिसका कंप्यूटर जैसा दिमाग चलता है वो कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो तुम्हारा तीसरा बेटा, उसका नाम क्या है? वो लंबा दुबला घुंघरे वाले बालों वाला। बहादुर बाहर घूमने गया हुआ सरवत भाई। और हाँ, अपने उस लड़के को अकेला मत छोड़ो, वो बहुत उलझा हुआ है। हाँ, जब भी मैंने उसे देखा है वो घबराया हुआ लगता है, खौफजदा सा। उसका ज्यादा ख्याल रखा करो। हाँ कांदमीर, मैंने आज सुबह उसे देखा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ेगा। वो शहरबान की भांजी है ना, देखने से लगता है कि वो लड़की तुम पर बहुत फिदा है। वो इस तरह इशारे कर रही थी, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये सब देखने में अच्छा नहीं लगता। जब केमिस्ट्री नहीं मिलती तो जहन कबूल नहीं करता, दिल उसे बुरी तरह रद्द कर देता है। कहाँ गए वो पुराने इश्क के दिन? हाँ,
जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, इश्क ऐसे नहीं किया जाता। सबसे पहले तुम अपने शायद दर्द आज को रात इनकी महसूस तकलीफ करोगे, बहुत लंबी टूट होने वाली जाओगे। है। अपनी ऐसा जवानी के मजाक आशिक वाला लगते हैं इश्क मुझे। नहीं होता। मिसाल के तौर पर मजनू को देखो, उसने लैला को कभी नहीं देखा मगर उम्मीद में सहरा नापता रहा, इसलिए उनका इश्क आज तक मशहूर है। मजनू लैला से बेपनाह इश्क करता था, उसने लैला के लिए थोड़ा सा भी अपना प्यार कम नहीं किया। पुराने जमाने में ऐसे बहुत से आशिक गुजरे हैं। उन आशिकों में सबसे बड़ी मिसाल रोमियो और जूलियट की है। और फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काट डाले, मगर उसके बावजूद वो भी उसे हासिल नहीं कर सका और वो भी मर गया। मगर ये क्या बात हुई, पसंद हो या ना हो, पहाड़ क्यों काट रहे हो, बेवकूफ। फिर अचानक से हमारी इज़्दिवाजी हैसियत बदल जाती है, शादी हो जाती है। न फरहाद रहता है, न लैला रहती है, न जूलियट रहती है, सब खत्म हो जाते हैं। देखो सब कैसे बदल जाता है, सब खत्म हो जाता है।